नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शूल योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे रात्रि 10:51 तक, इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहु काल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पौष मास की अमावस्या है। धन कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने धन को बचाए रखना। लेकिन क्या आपके धन पर आपका अपना नियंत्रण है, या आप मेहनत करते हैं, पैसा भी खूब आता है, लेकिन अंत में चला जाता है दूसरों की जेब में? यह तय होगा आपके धनेश की स्थिति से। किस नक्षत्र में है आपके धनेश, किसके नियंत्रण में होगा आपका धन? एक बड़ा ही अद्भुत रोचक विषय, जिसे आज से पूर्व आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 24 दिसंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी। लेकिन इससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, तो वहीं शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को
देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 दिसंबर दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नव वस्त्र, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, औषधि सेवन का मुहूर्त और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:53 से दोपहर 11:29 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। आज के मुहूर्त नहीं है ये, आज से ठीक 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल के कार्यक्रम को देखिए। और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु, किस भाव पर है देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों का भाग्य अचानक चमत्कारिक रूप से खुल जाता है? ऐसा लगता है जैसे उन्हें ऊपर से कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही है। वो अदृश्य शक्ति है देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो सबसे ज्यादा गूढ़, रहस्यमयी और चमत्कारी है। आखिर क्यों 9वीं दृष्टि को कहा जाता है भाग्य का सीक्रेट कोड? एक बड़ा ही अद्भुत विषय, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से संबंधित इस विषय को यदि आपने अभी तक नहीं देखा, देखना चाहते हैं इस कार्यक्रम को, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस कार्यक्रम को अवश्य ही देखिए। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक रविवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूं। याद रखिए, दिन का समय होता है दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच का, जब मैं लाइव होता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह लाइव कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं, कोई विशेष ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप मुझसे चाहते हैं, तो लाइव में अवश्य जुड़िए। और साथ ही साथ रात्रि 8:15 के आसपास भी मैं लाइव रहता हूं, जहां ज्योतिष के विषयों पर चर्चा करता हूं अथवा कोई विशेष राशि परिवर्तन इत्यादि हो रहा हो तो उस पर हमारी चर्चा होती है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा नक्षत्र की है। आप अपनी जरा जन्म कुंडली को खोल लीजिए, क्योंकि मुझे संभवतः इस बात का अंदाजा है कि आपको यह याद नहीं होगा कि आपके धनेश किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो जरा खोलिए अपनी कुंडली और देखिए आपके धन अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी किस नक्षत्र में हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि आप जो धन कमाएंगे वो आप ही के नियंत्रण में होगा या धन आप कमाएंगे, नियंत्रण कोई और करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके धनेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा, राहु या शनि के नक्षत्र में हो, कौन कौन से हैं ये नक्षत्र समझ लीजिए। चंद्रमा, राहु या शनि के नक्षत्र में हो, ये नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण अथवा आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा अथवा पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद। तो ये तय जानिए, अगर आपके धनेश इन नक्षत्र में कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तो आपका धन हमेशा दूसरों के नियंत्रण में होगा। कमाते आप रहेंगे लेकिन नियंत्रण किसी और का। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि गांव वालों का। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार आप ऐसी स्थितियों में नियंत्रण आपके परिवार का होगा। पार्टनरशिप में व्यापार है, कई बार लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि पार्टनरशिप में हमने काम किया, अब पार्टनर का इतना दबाव है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, वो जो दे देता है हम लेके चुप रह जाते हैं। तो या तो आपके साझेदार का। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी आपके सामने कि धन आपका और अधिकार जमाए बैठेगा कोई और। संभव है कि बहुत हद तक आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या फिर पार्टनरशिप की मजबूरी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के धन तो आप जरूर कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर नियंत्रण आपके धन पर आपका नहीं होगा। यहां मैं इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप के धन पर आपके माता पिता का नियंत्रण है, तो फिर इसे हम बुरा तो नहीं कह सकते।
अगर आपके माता पिता को आप अपना धन ला करके दे रहे हैं कमा करके, और वही आपके धन पर नियंत्रण रखते हैं, वो जैसा चाहे खर्च करते हैं और आपको भी इसमें कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आपका धन सर्वश्रेष्ठ ही है, फिर इसको खराब की गणना में नहीं रखा जाएगा। लेकिन हां, कमा आप रहे हैं, पार्टनरशिप में है किसी और का, यहां मैंने नियंत्रण जहां किसी और का कहा, आप और भी अपने अपने ढंग से देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बताता हूं, कुछ ऐसे भी रिश्ते मैंने देखे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में और भी सदस्य हैं, आप भी हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, धन आप कमा के ला रहे हैं, या तो बहन के पास रखा जा रहा है या भाभी का उस पर नियंत्रण है। मैं बुरा इसको भी नहीं कहता, लेकिन ये आपके धन पर आपका नियंत्रण नहीं माना जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आपके धन पर आपके माता पिता का नियंत्रण है, तब तो फिर उस नियंत्रण को मैं खराब नहीं मानता, क्योंकि वो उनके लिए ही कमाया जा रहा है। अगर उनके नियंत्रण, इसके बाद जो भी रिश्ते हैं वो सब रिश्ते हैं, वो सब रिश्ते हैं। मैं कई ऐसे परिवारों में देखा हूं जहां व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, कमाता वो खूब है, लेकिन नियंत्रण वो ला करके दे देता है। कई बार मैंने ऐसे देखा कि बहन है, बहन घर में है, वही सारा नियंत्रण रखती हैं। बुराई नहीं है, मां बाप की जगह बड़ी बहन का भी अधिकार है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आपका जो धनेश है, धन भाव का स्वामी, वो देवगुरु बृहस्पति, सूर्य या मंगल के नक्षत्र में बैठा है, जैसे पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, अगर आपका धन धनेश इन नक्षत्रों में है, तो आपके धन पर आपका आंशिक नियंत्रण होगा। पैसे आप कमाएंगे, मेहनत से आप लाएंगे, और यहां भी वो वाला निदान देखिए, वो वाले में मैंने कहा था, ध्यान से जरा सुन लीजिएगा, मैंने पहले वाले नक्षत्र में ये कहा था कि माता पिता का अधिकार हो, वो नियंत्रण रखते हो तो उसको बुरा नहीं माना जाएगा, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं नहीं, यहां जिन नक्षत्रों की मैंने चर्चा की है, यहां पर पिता का अधिकार होगा, वहां तो किसी और का भी होगा। यहां पर एक चीज और गौर करिए कि ऐसे केस में इन नक्षत्रों में यदि आपके धनेश हैं, तो संभव है कि आपकी कमाई तो बहुत अच्छी खासी होगी, लेकिन आपके धन का उपयोग पूर्णतः आजादी के साथ आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न होंगे कि ये क्या मतलब हुआ, मेरा पैसा है, मैं कैसे नहीं उपयोग करूंगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसके सारे तर्क दिमाग में होते हैं, लेकिन खुल के बोलना भी बड़ा खतरनाक होता है। बस समझ लीजिए, इस वाले सूत्र में बस इतना ही है कि धन बहुत आएगा, बहुत, लेकिन आप खुल के खर्च नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो फंसेंगे। अब आप समझ रहे होंगे, इस वाले में धन बहुत आएगा, जिसका भी मैं जिक्र किया हूं। अगला बढ़ते हैं, कुछ और नक्षत्र हैं, कुछ दिमाग आप भी लगा सकते हैं, मैं कहां इशारा कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। नक्षत्र स्वामी अगर आपके माफ करिएगा, धनेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं, वो नक्षत्र स्वामी शुक्र, बुध और केतु हैं। फिर से सुनिए, आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अर्थात धन भाव का स्वामी शुक्र के, बुध के या केतु के नक्षत्र में है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं, वो पिछले वाले में, उसमें सारा तो नहीं देख सकता, एक उदाहरण अभी अभी दिमाग में आ गया है, वो पिछला वाले अगर लोग सुन रहे हो तो शायद उनके काम आ जाएगा। ये सबके ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन सपोज कीजिए आपने कोई ट्रस्ट बना रखी हो, आपने कोई एनजीओ बना रखी हो, उस एनजीओ में जम करके आपके नाम पर पैसा आ रहा हो, पर आप उसको किसी और तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी ट्रस्ट के नाम पर होगी इत्यादि। आप भोग भी करेंगे, आप यात्रा करेंगे तो यात्रा भत्ता आपको मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के उसमें सरकार का अनुशासन। कुछ और भी तरीके हैं जिसमें से कुछ और धन वाले हैं जो धन तो खूब कमा सकते हैं, लेकिन खुल के वैसे दिखा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। अब हम आते हैं इस नक्षत्र पर कि जहां आपके धन भाव का स्वामी यानी धनेश शुक्र, बुध और केतु इनमें से किसी के नक्षत्र में बैठा है, जैसे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा या मूल केतु के नक्षत्र हैं। अगर आपका धनेश इन नक्षत्रों में है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पूरा पूरा पैसा आपके नियंत्रण में होगा। आप चाहे जितना कमाएं, कम ज्यादा, खर्चेंगे अपनी इच्छा के अनुसार।
निवेश करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। धन संपदा पर पूर्णतः आपका नियंत्रण होगा, ये दूसरे के प्रभाव में नहीं होगा। तो मैंने 3 भाग में 27 नक्षत्रों को बांटा और उसमें से एक भाग ऐसा था जहां आपका बिल्कुल नियंत्रण नहीं होगा, आपके पारिवारिक जनों का होगा। दूसरे वाले में कहा आपका आंशिक नियंत्रण होगा और तीसरे वाले में मैंने कहा पूर्णतः नियंत्रण होगा। इसमें से दूसरे नक्षत्र में अगर आपके धनेश हैं तो धन की मात्रा बहुत जबरदस्त होगी। ये जो आखिरी में मैंने धनेश की स्थिति बताई, इसमें धन थोड़ा कम होगा। इसके पहले वाले जितने भी नक्षत्र मैंने जिनकी चर्चा की, उसमें धन होगा बहुत बड़ी मात्रा में, नियंत्रण कम होगा आपका। चलते हैं आगे राशिफल की ओर। आप अपनी कुंडली में जरा मिला करके इस सिद्धांत को एक बार देख अवश्य लीजिएगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक बार सीधा कमेंट करने की जगह परिस्थितियों पर गौर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका जवाब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्मवाक्य बोलता हूं, जो बोलूंगा वही सही, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि कमेंट करने की जल्दी में, ताकि वो गलत मुझे सिद्ध करें, मुझे गलत सिद्ध भी कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सिद्धांत है, मैंने जो आपको बताया है ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब आपको जरा देखना होगा कि परिस्थिति बन कैसी रही है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहूंगा। चलिए, आपका ही पैसा है, आपके पास ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, कुछ क्या आपने भी देखा होगा कि उनके पैसे उन्हीं के पास हैं। कभी कोई चुरा के खा रहा है, कभी कोई चुरा के खा रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। वो व्यक्ति तो बचा बचा के जी रहा है, लेकिन उसके पैसे कोई इधर से मार लिया, कोई उधर से मार लिया, कुछ बचा सो डॉक्टर मार लिया। और डॉक्टर क्या मारे, मतलब आपका स्वास्थ्य खराब हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये भी तो आपके धन पर आपका नियंत्रण नहीं हुआ। भाई सीधी सी बात है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है वो धन जो आप जिसका उपभोग कर लें तो वो तो आपका धन है, लेकिन इसके बाद जो धन आपके पास बचता है उसके आप संरक्षक मात्र हैं। अब संरक्षक भी ऐसे जो आपके खुद के नियंत्रण में ना हो। तो एक बार आपको अपने धनेश के नक्षत्र को देखना होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है और आज आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। मां भगवती के प्रतिमा के सम्मुख घी का दिया जला करके। कार्यक्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होंगी, परेशानियां कम होंगी, खत्म तो नहीं होंगी, कम होंगी। सकारात्मक सोच बनाए रखना होगा, तैस में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। काम का बोझ तनाव बना रहेगा, बात बात पर क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी, सो जरा झुंझलाने से बचिए। व्यापार का विस्तार न करिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। धैर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक है। शांत रहिए, संयम के साथ रहिए, किसी की बुराई मत करिए, अच्छा रहेगा इससे। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन आपका ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को लगभग मैं ठीक कहूंगा। और बात विद्यार्थियों की करें, थकान देने वाला है दिन, नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। निवेश जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल अजवाइन का सेवन करिए। चाय में, काढ़े में थोड़ा अजवाइन डाल करके उसका सेवन करिएगा, फायदा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी, उलझनें दूर होंगी। केतु का श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा, समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और किसी भी काम को आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, समस्या से मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। और किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह आपको मिलेगी जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाए। जीवन साथी की कही बात मानिए, दांपत्य जीवन सुखमय होगा, घर का वातावरण खुशियों भरा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करें।
मिथुन के जातकों की बात करें तो एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पौधे की जड़ में, झाड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। एकाग्रता बनाए रखिएगा, सारा काम आपका बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित थोड़ी चिंता तो आज आपको बनी रहने वाली है। हो सकता है अपने कर्मचारियों के कारण भी आप परेशान हो। घर गृहस्थी को लेकर के चिंता होगी, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आने वाली हैं, सो घबराइए मत, पेशेंस बनाए रखिए, गुस्सा मत करिए, अपने लक्ष्य को सामने रख करके उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और संभव है कि जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। जीवन साथी का रवैया हो सकता है आज आपको परेशान करे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, एक्स्ट्रा मेहनत करने से चूकिएगा मत और स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। उलझने सुलझेंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और तो और आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो जोखिम भरा निवेश ना करें। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाइए, तभी आप दिन का आनंद ले सकेंगे। समस्याएं तभी आपकी सुलझेंगी। एक और बात, निवेश के लिए दिन अच्छा है, परंतु बस इतना ही है कि जल्दबाजी और जोखिम नहीं उठाना है। बाकी देखा जाए तो किसी न किसी बात की आपको खुशी मिलेगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की कोई परेशानी, तनाव इत्यादि की स्थिति थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान नियंत्रित रखना होगा। बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। मध्यमा उंगली से काजल का टीका नाभि के आसपास स्नान से पूर्व या नाभि में ही स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा। अच्छा होगा, परेशानियां कम होंगी। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी, कोई सपने आपके मन में पल रहे हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो होगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना है, किसी के यहां किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, व्यर्थ के व्यय से बचिए और शुभ चिंतक जो आपके हैं उनकी सलाह मानिए। वैवाहिक जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। दिन अच्छा है। भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिएगा। जीवन शैली में जरूरत पड़े तो थोड़ा परिवर्तन करिए। टेंशन परेशानी बहुत हद तक आपकी कम हो जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने लिए कार्यालय, दुकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो आपको बाद में रेंटल इनकम दे, ऐसी प्रॉपर्टियों को खरीदने के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। मेहनत के अनुकूल आपको फायदा मिलेगा। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए। शत्रुता भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। किसी के साथ मनमुटाव, अनबन, मतभेद मत करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर पीला है और निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। हालांकि धन संचित नहीं होगा पर धनागमन के योग बहुत अच्छे हैं। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करते हुए शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। बेहद सकारात्मक स्थिति बनेगी। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए और जिह्वा पर जरा नियंत्रण रखिए, बोलने के मामले में भी और खाने पीने के मामले में भी। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा कार्यक्षेत्र में। बाकी जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर के दिन थोड़ा तनाव देने वाला है। पैसा भी कहीं फंस सकता है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार अव्यवस्थित होगा। व्यापार में अव्यवस्था की स्थिति है। जीवन साथी का सम्मान करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता आपको मिलेगी। आज घर से बाहर जब भी जाइए माता को प्रणाम करके जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है और निवेश आप करें।
वृश्चिक के जातक आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, इससे परेशानियां कम होंगी। हरा मूंग अगर पक्षियों को दे दे तो उससे और आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को विवाद से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यापार में किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखिए। बाधाएं उलझने अपने आप सुलझेंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो बनेगा। किसी भी तरह की लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफल होंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा। धन संबंधी मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी अच्छा है दिन। बस छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, उपाय आज का कर लीजिएगा। पेट से संबंधित परेशानियां जिन लोगों को है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप जानकार की राय से करें। धनु के जातक भी निवेश जानकार की राय से करें। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाएं, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। आज नया वस्त्र धारण ना करें, मतलब कहने का तात्पर्य धुला हुआ पहन सकते हैं, नए वस्त्र को धारण ना करें। छोटी मोटी ऐसी परेशानियां आती रहेंगी जिसके चलते कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। अच्छी बात यह है कि आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। अपने काम में को बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और वो करना होगा। कारोबारियों के लिए दिन ठीक है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, अनिद्रा इत्यादि की शिकायत है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। और साथ ही साथ आज एक और काम करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिएगा। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। गाय को गुड़ खिलाइए, सभी आपके जरूरी काम बनेंगे। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। प्लानिंग के साथ काम करते चले जाइए, आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। दिन पूर्णतः फायदेमंद है। एकाग्र होकर के काम करिए। मानसिक भटकाव को जितना हो सके कम रखिए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की समस्या थी, वो समस्या बहुत हद तक आज सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो कुंभ के जातक आज गुरु मंत्र का जप करें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। समस्या का समाधान होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। सभी जरूरी काम वक्त रहते आपके पूर्ण होंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा, मदद आपको मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में आज माता के ही स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं, दिन अच्छा है। सिर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अथवा रोली डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। दिन मंगलमय होगा आपके लिए। दिन फायदेमंद है। नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिएगा। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपकी समस्याएं खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो अंततोगत्वा पूरा करके ही रहेंगे। तो कदम आगे बढ़ाइए और फायदा लीजिए इस दिन का। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। आसपास के लोग आपके लिए मददगार होंगे। विपरीत की सहायता से भी आपका काम बनेगा। विद्यार्थियों को हर तरह की निराशा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम। लाल रंग का इस्तेमाल भी आपके लिए आज बढ़िया है। और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।